अरे सुनो ना, बोलो। वो मेरा ना आज पिज़्ज़ा खाने का बहुत ज़्यादा मन कर रहा है, प्लीज़ मंगा दो। तुम दिन ब दिन डिमांडेबल नहीं हो जा रही हो? कभी तुम्हारा पिज़्ज़ा खाने का मन करता है, कभी तुम्हारा सैंडविच खाने का मन करता है, कभी नूडल्स खाने का मन करता है। अरे तो क्या हो गया? तुमको पता है लास्ट टाइम पिज़्ज़ा कब खाया था? पूरा 1 महीना हो गया, तब से अभी तक नहीं खाया। और मैं तो जब खाती हूँ तो तुमसे ही बोलती हूँ ना मंगवाने के लिए, प्लीज़ मंगवा दो। अरे यार, तुम्हें पता है ना, अभी मेरी सैलरी भी नहीं है, महीने का लास्ट चल रहा है और कितना हाथ तंग है, और तुम्हें इन सब चीज़ों की पड़ी है। इतने टाइम बाद तो बोल रही थी तुमसे मंगवाने की, अब तुम मना कर रहे हो। ठीक है। ठीक है ठीक है, अब ये ज़्यादा सैड होके मत दिखाओ। ये लो, पिज़्ज़ा मंगा लेना अपने लिए। मैं ऑफिस चलता हूँ। ठीक है, थैंक यू। खुशबू, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। अरे सुनो, क्या हुआ? वो ना मैं ये बोल रही थी कि घर में राशन ख़त्म हो गया है, तो तुम मुझे कुछ पैसे दे दो ताकि मैं बाज़ार जाकर राशन ले आऊँ। इतनी जल्दी राशन खत्म हो गया? अरे अभी 15 दिन पहले तो तुम राशन लाई थी। अब क्या बात कर रहे हो? ये राशन है, ख़त्म हो गया। और वैसे भी 15 दिन पहले लेकर आई थी। आज तो 15 दिन निकल गए ना, तो ख़त्म हो गया, इसलिए मुझे लाना था। तो आप मुझे पैसे दे दीजिए। अरे तो हम सिर्फ घर में 2 जने हैं, इतना कितना राशन खा रहे हैं हम लोग जो 15 दिन में करीबन 4,000 का राशन खत्म हो गया। अब राशन का भी हिसाब किताब चाहिए आपको कि कितना ख़त्म हो रहा है, कितना नहीं ख़त्म हो रहा। होता क्या जा रहा है आपको? मुझे नहीं, तुम्हें होता जा रहा है। तुम बहुत लापरवाह होती जा रही हो, पैसे की कीमत ही नहीं समझ रही हो। महीने में इतना राशन लगता है क्या? ठीक है, तो फिर एक काम कीजिए, आप जाइए ऑफिस। कोई राशन वाशन नहीं आएगा, हो गया ख़त्म तो कोई बात नहीं, जाइए आप। वही बात, हर बात पे ताने मारना, गुस्सा दिखाना। कितने पैसे चाहिए अब बोलोगी? 7,000 रुपये। 7,000 का राशन? राशन 4,000 रुपये का आएगा, 7 का क्यों? अरे सारी चीज़ घर में ख़त्म हो गई है, और सब चीज़ों पर ना भाव बहुत ज़्यादा बढ़ भी गया है। मसाले महंगे हो गए हैं, दालें महंगी हो गई हैं, तो खर्चा तो होगा ही ना। पता नहीं कैसे खत्म हो रहा राशन। ये लो 7,000 रुपये, और इस बार हाथ संभाल के काम करना। जा रहा हूँ मैं ऑफिस। ठीक है ठीक है। ये सही है। ये 4,000 का लाऊंगी अब मैं राशन, और 3,000 रुपये हो गई मेरी सेविंग्स। पर इनको छुपाऊँ कहाँ पर? एक काम करती हूँ, बेड के नीचे छुपा देती हूँ ताकि उनको पता भी नहीं चलेगा। खुशबू, तुमने मेरे पर्स से पैसे लिए हैं क्या? नहीं तो मैंने आपके पर्स से कोई भी पैसे नहीं लिए। अगर तुमने इसमें से पैसे नहीं लिए तो फिर पैसे गए कहाँ? आप क्या समझते हैं मुझको? मैं चोर हूँ क्या जो आपके पर्स में से पैसे निकालूंगी? मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम चोर हो सकता है तुम्हें जरूरत पड़ी हो, तुमने ले ली हो, मुझे बताना भूल गई हो। क्योंकि इस घर में मेरे और तुम्हारे सिवा कोई नहीं है, और मेरे पर्स से पैसे गायब हैं। अच्छा, एक बात बताइए, क्या आपको अच्छे से याद है कि आपके पर्स में कितने पैसे थे और कितने नहीं? तुम्हें पता है ना, मैं कभी पैसे गिन के नहीं रखता पर्स के अंदर। अच्छा, जब आपको पता ही नहीं है कि आपके पर्स में कितने पैसे हैं और कितने नहीं, तो फिर किस बेस पे मुझ पे आके इल्ज़ाम लगा रहे हैं? मैं इल्ज़ाम नहीं लगा रहा हूँ। जब इस घर में मेरे और तुम्हारे सिवा कोई है नहीं, तो इसमें से पैसे कौन, ज़मीन निकल गई या आसमान निकल गया? हो सकता है कि आप रख कर भूल गए हो। देखिए, मैं आपको साफ बता देती हूँ, मुझे ऐसी कोई पैसों की नीड नहीं है, और ज़रूरत पड़ती है तो आपसे मांग लेती हूँ, लेकिन आपके पर्स से नहीं निकालती। तुमसे तो बहस करना ही बेकार है। सही कह रहे हो। सच बोलते तो कड़वा लग गया ना तुमको तो। अरे आ गए आप ऑफिस से? आइए आइए बैठिए। वैसे आप जल्दी से ना हाथ मुंह धो लीजिए, आपका फेवरेट खाना बनाया मैंने आज, दाल चावल, और बस सैलेड काट रही हूँ बैठकर। क्या हुआ, आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? अरे नहीं नहीं, कुछ नहीं। अरे प्लीज़ मुझे बताइए तो सही, कुछ हुआ है क्या? यार क्या बताऊँ तुम्हें, तुम्हें तो सब कुछ पता है ना। मैं अपने दोस्त के साथ बाइक शेयर करके ऑफिस जाता हूँ।
पिछले 1 हफ्ते से वो हर रोज़ मुझे लेट कर रहा है। पहले पता नहीं कहाँ काम में बिज़ी हो जाता है, और जब मैं उसे फ़ोन करता हूँ तो बोलता है यार तेरी वजह से मैं लेट हो गया। अब 1 हफ्ते से डेली ऑफिस लेट पहुँचने की वजह से आज बॉस भी मुझ पर भड़क गया। और जब यही बात मैंने अपने दोस्त से कही कि यार मैं तेरी वजह से लेट हो जाता हूँ, कम से कम टाइम पे आ जाया कर, फिर वो भी मुझे खरी खोटी सुनाने लग गया। अरे तो आप भी उसको सुना देते ना, आप भी उसको डांट देते कि भाई मैं तेरी वजह से लेट होता हूँ, तो तू मुझे क्यों सुना रहा है? खुशबू ऐसा मैं नहीं कर सकता ना, तुम्हें पता है मेरे पास बाइक नहीं है। मैं उसे पेट्रोल के पैसे भी देता हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी वो मुझे ऐसे ट्रीट कर रहा है अब जैसे मैं उसके ऊपर बोझ बन गया हूँ। अब समझ में नहीं आता कि अगर मुझे ऑफिस कंटिन्यू रखना है तो मैं कैसे जाऊँ, क्योंकि कन्वेंस से तो मैं कभी टाइम से पहुँच नहीं पाऊँगा, क्योंकि भीड़ बहुत होती है सुबह सुबह, और बस में ट्रैवल करने के बाद हालत ऐसी रहती है कि ऑफिस में जाने के बाद काम करने की हिम्मत नहीं बचेगी। हम एक काम करें, आपके लिए बाइक ले लें? बाइक कहाँ से ले लेंगे बाइक? तुम्हें पता है ना कि महीने में सैलरी आने से पहले खर्च हो जाती है, और मेरे पास तो कोई सेविंग्स भी नहीं है। और अगर बाइक लेंगे तो कम से कम 1 लाख की बाइक आएगी। अगर मैं कैश नहीं ले पा रहा, अगर मैं उसे लोन भी कराऊंगा तो कम से कम डाउन पेमेंट ही 20 से 25 हज़ार रुपये देना पड़ेगा, और वो मेरे पास है नहीं। अच्छा तो 1 मिनट रुकिए, मैं अभी आती हूँ। कैसे काफ़ी है। अच्छा सुनिए, अभी आप जो बता रहे थे कि डाउन पेमेंट देके हम अपनी गाड़ी उठा सकते हैं आपके लिए, तो उसका डाउन पेमेंट क्या बताया था आपने? 20-25 हो जाएगा इतने में? हाँ हो जाएगा, लेकिन पैसे भी तो होने चाहिए ना। हाँ ये भी ठीक कहा वैसे आपने। ये लीजिए, ये पूरे 20,000 हैं, और 2-3 हज़ार अगर कम पड़े ना तो प्लीज़ आप कहीं और से एडजस्ट कर लेना, वो मेरे पास तो नहीं है। हाँ ठीक है, लेकिन तुम्हारे पास इतने सारे पैसे आए कहाँ से? अरे घबराओ मत, ये पैसे आपके ही हैं। मेरे पैसे? लेकिन मैंने तुम्हें कब दिए इतने पैसे? हाँ हाँ वही तो, आपने तो मुझे कभी इतने पैसे दिए भी नहीं। आपको याद है ना, कभी पिज़्ज़ा के बहाने आपसे पैसे लेना, या फिर कभी आपके पर्स से पैसे चोरी हो जाना, याद है ना आपको? और कभी कभी तो राशन के लिए एक्स्ट्रा पैसे मांगना। तो ये पैसे वही हैं, मैंने इसी वजह से सारे पैसे ना सेव करके रखे अपने पास। और वैसे भी देखा, आज ये पैसे काम आ ही गए। और आपको लगता था कि आपकी बीवी ना बहुत खर्चीली है, बहुत पैसे खर्च करती है, पर असल में ना मैं पैसे सेव कर रही थी। मुझे लगा आगे चल के काम आएंगे, और देखा आज ये पैसे काम आ गए। और अब इन पैसों से ना आप अपने लिए एक बाइक लीजिए और डेली ना आप ऑफिस जाइए, किसी के भरोसे रहने की ज़रूरत नहीं है। और वैसे भी आगे भी ना पैसे ऐसी चोरी होते रहेंगे और आप मुझे रोक नहीं पाएंगे। सच में मैं तुम्हारे बारे में क्या सोच रहा था और तुम क्या निकली। मुझे लगता था कि तुम अपना हाथ संभाल के नहीं चल रही हो, खर्चीली होती जा रही हो, राशन के नाम पे ज़्यादा पैसे लेती हो मुझसे। लेकिन आज वही पैसे तुमने मेरे बुरे टाइम के लिए दे दिए। थैंक यू सो मच। अरे आप कैसी बात कर रहे हो, इसमें थैंक यू की क्या बात है? आखिर बेबी हूँ मैं आपकी, आपका ख्याल रखना मेरा फ़र्ज़ है, और सेविंग करना भी। बिल्कुल, सच में आज तुमने ना मुझे गलत साबित कर दिया। और हाँ, मैं आज तुम्हें खुद से ये परमिशन देता हूँ कि जितने चाहे उतने पैसे निकालो, मैं तुमसे कभी सवाल जवाब नहीं करूँगा। वो तो आप नहीं कहते, मैं तो भी करती। अब छोड़िए सब, मैं आपके लिए खाना लगाती हूँ, और कल सुबह चल के पहले हम आपके लिए बाइक लेकर आएंगे। बिल्कुल। मैं चलती हूँ, आप हाथ मुँह धो लीजिए।